विधायक दल की बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर सब विधायक मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे, परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर, और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। धन्यवाद। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा और फिर आपका सवाल लूंगा। कुछ देर पहले ही एक ट्वीट के माध्यम से भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से। कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। ईडी अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा और सीबीआई कितनी देर में आएगी ये आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती, उनकी
हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि अनेकों बार सचिन पायलट से बात हुई जी, तो उधर से कोई इस तरह की बात आई कि सुलह की बात? आदरणीय मित्र, हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता, परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। रणदीप जी, अभी आपने सचिन जी समेत तमाम विधायकों से अपील की है। जाहिर है सचिन जी इस वक्त दिल्ली में है, 4 से 5 घंटे तो जयपुर अगर आपकी अपील पर गौर करके वो आना चाहें तो इसका मतलब विधायक दल की बैठक क्या शाम तक के लिए आप पोस्टपोन कर? आदरणीय मित्र, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। जिस साथी को भी आना है वो फोन उठाए। श्री अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव यहाँ मौजूद हैं, उन्हें फोन करे और कहे कि मैं 12 बजे तक नहीं या 1 बजे तक नहीं या 2 बजे तक पहुँचूंगा। मुझे विश्वास है अविनाश पांडे जी बहुत तजर्बेकार व्यक्ति हैं और ये खुले मन से उनकी बात स्वीकार कर ले। सुरजेवाला जी, अब आपको लगता नहीं कि पायलट अगर वापस आना भी चाहें तो उनकी सिचुएशन या पोजीशन अनटेनेबल हो गई है पार्टी में? क्योंकि जिस तरह से सारा विवाद बढ़ा है, कल उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे पास हैं, निर्दलीय अलग से हैं, और जिस तरह से एसओजी का भी पूरा मामला आगे बढ़ा है, तो क्या उनके लिए बड़ी एक लगता नहीं कि एम्बैरेसमेंट होगी अगर वो? आदरणीय साथी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति की, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनकी पोजीशन कांग्रेस में कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कांग्रेस का रवैया और तरीका है ही नहीं। और इसीलिए बड़े खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से मैंने पार्टी की ओर से ये बात आपके समक्ष रखी। दूसरी बात, मैंने सचिन पायलट जी का ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा अभी तक, ना उनके ट्विटर हैंडल पे, ना उनकी तरफ से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके दस्तखत से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया बयान कि वो 20 या 25 या 30 या 10 या 5 एमएलए लेकर कहीं चले गए। मैंने नहीं पढ़ा, ना ही हमको इस प्रकार की कोई सूचना सचिन पायलट जी द्वारा दी गई है। तो उनको ये एट्रीब्यूट करना अनुचित होगा और उनके साथ अनफेयर होगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से ये कहा है, वो सचिन पायलट जी हों, वो हमारे दूसरे आदरणीय विधायक साथी हों, सबके दरवाजे कांग्रेस विधायक दल में आए, अपनी बात रखें, कहीं असहमति है तो वो रखें, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसका हल किया जाएगा। यही पार्टी का अनुशासन है, यही वक्त की मांग है, यही राजस्थान की मांग है और यही राजस्थान की जनता के प्रति
सच्ची श्रद्धा और सेवा भी हो। सुरजेवाला जी, क्या पार्टी कभी सोचती है कि कैन वी हैव वन बाय वन? यस यस मैम। Are you going to talk to the rebels because you're saying that you're open to having any conversation with them? But are you all going to make any sort of effort, because right now there could be a lot of people who are fence sitters who are not exactly wanting to go. जैसा मैम कहा, कल से और आज तक श्री अजय माकन जी ने, मैंने, श्री अविनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ उनका नंबर सैकड़ों तक पहुंच गया है, सैकड़ा तक तो गलत नहीं होगा, हमने उनसे वार्तालाप की है। जहां जहां जो समस्याएं थी पिछली बार भी बैठकर उनका हल निकाल लिया गया था। परिवार में वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहां बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है, उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वेलकम कर चुकी है, अब सचिन पायलट का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मुझे सूचना नहीं, जेपी नड्डा जी ने आपको क्या बताया है मुझे जानकारी नहीं। सर, कल रात तक आपके ने कहा, सर एक मिनट, आपका सवाल लिया है, मैं सचिन जी की ओर से वार्तालाप का कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए आदरणीय साथी, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी में क्या क्या डिस्कशन, क्योंकि कई साथी कल से ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, पांडे जी से भी पूछ रहे हैं, माखन साहब से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सचिन जी से बात की। तो मैंने आपको इसलिए कहा 48 से 72 घंटे में अनेकों बार सचिन पायलट जी से भी, दूसरे साथियों से भी बात हुई। उस बात का क्या क्या मजमून है वो टेलीविजन पर कहना अनुचित होगा। फिर भी एक बार सार्वजनिक तौर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं, आपके साथ उतनी सूचना साझा करना और जनता के साथ हमारा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक अपील की। सर, कल रात को आप लोगों ने कहा था कि समिति पत्र में 109 MLAs ने हमें सहमति दे दी है जी, कि हमारे साथ है। तो अभी तक और लोगों से भी क्या कुछ बातचीत हुई है MLAs, या उन्होंने आप लोगों से बात? देखिए, मुख्यमंत्री जी की और दूसरे मंत्रीगणों की, विधायक गणों की, चीफ विप की, बहुत सारे विधायक साथियों से बात हुई है। कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, कुछ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितने भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो बता दें बर्तन खड़के क्यों? थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, उनके मीडिया हेड रणदीप सुरजेवाला जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अभी विधायक दल की बैठक औपचारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू की जाएगी। और खुला न्योता दिया है रणदीप सुरजेवाला ने सभी अपने विधायकों को, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हैं, कि वो विधायक दल की बैठक में आएं, अपनी बात रखें। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, इस शब्द का कई दफा इस्तेमाल किया, यानी कि कांग्रेस ये मान रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट में ईगो टसल है, नाक की लड़ाई चल रही है और उसे कहीं ना कहीं रोका जाए, बातें सुलझाई जाए। इसीलिए बैठक में आने का न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए और सारी बात अपनी रखिए। ये बात रणदीप सुरजेवाला कहते हुए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी मौका मिल जाता है सेंधमारी का, अगर हमारे विधायक खुलकर अपनी बात पार्टी के फोरम पर, पार्टी के मंच पर नहीं रखते हैं और बीजेपी पर
बड़ा आरोप लगाया, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि 3 संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। बीजेपी 3 संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। और इसी के चलते कांग्रेस के लोगों पर इस वक्त जब ये सियासी ड्रामा, ये सियासी घमासान चल रहा है, इनकम टैक्स के छापे भी पड़ रहे हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला दावा कर रहे हैं, दावा, मैं इस शब्द को कह रहा हूं कि उनकी सरकार बहुमत में है, सरकार कहीं गिरने वाली नहीं है, सरकार अस्थिर नहीं है। लेकिन सचिन पायलट अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो रमन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की बात कबूलते हुए और अब खुला न्योता दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की पार्टी फोरम पर आए, विधायक दल की बैठक में सब लोग आए और अपनी बात रखें। ये बहुत लेट है, टू लिटिल टू लेट, या अभी भी बात कंट्रोल में आ सकती है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए संदीप, कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी संपर्क में हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है, उनके पास पूरा बहुमत है। विधायकों की परेड भी करा ली, विधायकों के साथ बैठक भी कर ली। लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को ये संदेश देते हुए कहा कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट ने कुछ शर्त रखी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान के सामने। 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो का उन्होंने जिक्र किया है कि गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, वित्त मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, और अभी जो कैबिनेट का रिसफल होना है उसमें उनके 4 करीबी विधायकों को मंत्री बनाया जाए। इस तरह की शर्त उन्होंने रखी है क्योंकि उन्हें इसी बात का अंदेशा था कि जो नोटिस उन्हें मिला है उस नोटिस के बाद पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ ऐसा मामला बनाया जा सकता है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़े, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़े। लेकिन एक बात इसमें यह भी सामने आ रही है कि 6 साल से लगातार वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हैं, वो बने रहना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत और कई विधायकों का ये कहना है कि अब किसी और को मौका मिलना चाहिए जो कि पूरी तरीके से संगठन पे फोकस कर सके। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि राजीव साटव आज शाम में पहुंचने वाले हैं जयपुर, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। वो इस पहलू पर बात करेंगे और कई विधायकों से भी उनकी मीटिंग है कि आखिरकार सचिन पायलट की जगह पे अगला प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है। एक और बात जो रणदीप सुरजेवाला ने कही, देखिए सारी बात आ रही है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट में मुलाकात होती है कि नहीं, बातचीत होती है कि नहीं, वहां मामला सुलझ सकता है। उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए या 3 बातों का जिक्र किया कि केसी वेणुगोपाल ने बात की 48 से 72 घंटों के बीच। उन्होंने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर मोस्ट CWC मेंबर का नाम लिया और कहा कि आलाकमान ने भी बात की है। तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सचिन पायलट की बात हो चुकी है या होगी आज? क्या उस पर भी काफी कुछ निर्भर है कि कैसे ये ड्रामा अनफोल्ड करेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने ही जो 3 ऑब्जर्वर भेजने का फैसला किया था, 2 ऑब्जर्वर और एक जो प्रभारी है राजस्थान के अविनाश पांडे, उनको भेजने का फैसला किया था क्योंकि जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर देरी की गई तो मध्य प्रदेश की गलती राजस्थान में भी हो सकती है। इसीलिए बिना वक्त गवाए ऑब्जर्वर और प्रदेश के प्रभारी को भेजने का फैसला किया। और सचिन पायलट से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार संपर्क में हैं। राहुल गांधी से फोन पे बातचीत करने से उन्होंने खुद मना किया, कहा कि उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी के यहाँ पे संदेशा गया और उन्होंने अपना संदेशा कुछ भिजवाया है। और जो मांग मैं आपको बता रहा हूं कि सचिन पायलट ने ये मांग रखी है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के बारे में, उस मांग के बारे में भी राहुल गांधी विचार कर रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं से सलाह मशविरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अशोक गहलोत से भी बात करनी पड़ेगी कि आखिरकार वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि आज चूंकि सचिन पायलट यहाँ पे हैं और अपने कद को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए कहा जा सकता है कि राहुल गांधी से जब उनकी मुलाकात होगी तो वो अपने सारे गिले शिकवे दूर करेंगे और उन्हें पूरे सम्मान के साथ फिर से सरकार के काम में और पार्टी के काम में लगाया जाएगा। केजे श्रीवत्सन जयपुर में मौजूद हैं। केजे,
औपचारिक बैठक शुरू नहीं हुई है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहा जाता है हमारे पास बहुमत है, सब लोग आए विधायक दल की बैठक में। बाकायदा एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि सचिन पायलट और कुछ विधायक तो दिल्ली में हैं या मानेसर के एक होटल में हैं, उन्हें आने में वक्त भी लग सकता है। तो औपचारिक बैठक शुरू हो गई है या अभी भी इंतजार किया जा रहा है, और कितनी तादाद है वहां विधायकों की? संदीप जी देखिए, औपचारिक बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन अभी करीब 95 विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस का लगातार दावा है कि उसके पास सबसे पहले राज्यसभा चुनाव में बोल रही थी 125 विधायक है, अब कल रात को अविनाश पांडे ने बोला 109 विधायक है। लेकिन अब विधायकों की संख्या जैसे ही कम हुई तो उनसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि इतने कम विधायक क्यों आए, आपके दावा तो बहुत ज्यादा था। तो उनका यह कहना था कि कुछ विधायक बाहर जरूर हैं, ऐसे में ये सभी विधायक या तो मुझे या पार्टी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्हें फोन कर सकते हैं और वे जब भी आए, शाम को आए, कल आए, उससे कोई मतलब नहीं है। वे एक बार बोल दे कि हाँ हम पार्टी के साथ खड़े हैं, सरकार गिराने में साथ नहीं दे रहे, आने में कुछ देरी हो रही है, तो उनके इस एक्सक्यूज को भी मान लिया जाएगा। देखिए इस तरह की बात बोलिए, यानी कि अब नंबर गेम में लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रहा है इस पूरी घटना को लेकर। यही कारण है कि अब उन्होंने कुछ और वक्त भी दिया है, और साथ ही ये कहा है कि यदि किसी पार्टी के विधायक को, विधायक के साथ साथ सचिन पायलट को भी यदि कोई मनमुटाव होता है तो या कुछ परेशानी है, आत्मसम्मान की बात आ रही है। 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा केजे, पर ये सारी देखिए हाथ बढ़ाया भी जा रहा है, कहा जा रहा है आइए सब बैठकर बात कर लेंगे, और पोस्टर हटा दिए जाते हैं पीसीसी हेडक्वार्टर्स से सचिन पायलट के। जी बिल्कुल, देखिए अब सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस में एक माहौल बनने लगा, क्योंकि यह 5 सरकार चल रही थी। इसकी इस वक्त अशोक गहलोत की बात करें तो उनके पास मेजोरिटी वाले विधायक हैं, यानी कि संख्या अभी काफी ज्यादा। इस वक्त अशोक गहलोत की बात करें तो उनके पास मेजोरिटी वाले विधायक हैं, यानी कि संख्या अभी काफी ज्यादा उनके पास है। उनको लगता है कि उनके बूते सरकार बचा सकते हैं, और यही कारण है कि सचिन पायलट के जो पीसीसी की बात है, पोस्टर हटाने की बात हुई है, वहां से ये पूरा पोस्टर तो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा ना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।